डेफिनेट इंटीग्रेशन जेई मेंस मैथमेटिक्स 2024 जनवरी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, आज हम उनका एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 2024 27 जन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द गिवन इंटीग्रल, दिस इज द गिवन इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 12 प्लस 3x स्क्वायर 3x रेज टू पावर 6 प्लस 1 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ये आपका गिवन इंटीग्रल, और आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू इक्वल किस वैल्यू के इक्वल होगी। इक्वल टू का मतलब दीज आर द फोर ऑप्शन, आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो वैल्यू है tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, अगर हम इसको टी ले लेते हैं, मैंने क्या कहा, पुट tan इनवर्स। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से एलसीएम कितना आएगा, यहां से एलसीएम आएगा एक्स क्यूब, और थ्री और थ्री कितना हो जाएगा 6। तो बेसिकली ये tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स क्यूब है। राइट, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, पुट tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। हम इसको टी के इक्वल ले रहे हैं, हम इसको किसके इक्वल ले रहे हैं, टी के इक्वल ले रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट वी विल हैव, देखो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब देखो बेसिकली ये वैल्यू यही है, तो अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करता हूं तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 3x स्क्वायर, इट विल बी 3x स्क्वायर। और 1/x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, -3x रेज टू पावर -4। राइट, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt। अब देखो एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 6, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6, और जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 प्लस, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ए स्क्वायर दैट इज एक्स रेज टू पावर 12 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा 2x रेज टू पावर 6। और यहां से देखो अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर -4 dx। और जो आपने 3 कॉमन लिया है, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू dt बाय 3, इट विल बी इक्वल टू dt बाय 3। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेज टू पावर 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 8। सिमिलरली एक्स रेज टू पावर 6 और एक्स रेज टू पावर -4, बेस से पावर माइनस होगी, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2, तो माइनस हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 2, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6, या पहले ऑर्डर वाइज हाईएस्ट जो पावर है वो एक्स रेज टू पावर 12 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स रेज टू पावर 12 प्लस 2x रेज टू पावर 6 प्लस एक्स रेज टू पावर 6, ये हो जाएगा 3x रेज टू पावर 6, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 dx, एंड इट विल बी इक्वल टू dt बाय 3। कैन आई से दैट, नाउ कैन आई से दैट x नाउ कैन आई से दैट x रेज टू पावर 8, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन दिस, यानी कि ये पूरा जो है हमारा ये वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, dt बाय 3 के इक्वल होगी। दिस वैल्यू इज इक्वल टू dt बाय 3, इट मींस वी कैन राइट इट एज इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू dt बाय 3, तो 1/3 तो बाहर कर दो, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा dt। और ये जो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, इसको हमने क्या लिया था t, तो ये हो गया dt बाय t, ये क्या हो गया dt बाय t। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 1/3 log t प्लस c, 1/3 log t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस c। अब देखो 1/3 है, इसको पावर में भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मोड रेज टू पावर 1/3 प्लस c।
अब अगर आप ऑप्शन देखो तो दिस इज द ऑप्शन 4, log साइन ऑफ मॉडुलस tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस 1/x³ होल पावर 3 प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप इस तरह से लिख के एग्जैक्टली दिस इज इक्वल टू ऑप्शन 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, so let's move to the next question. Now our next question is question 2 and this question is from 29 Jan shift 1. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज 4x बिलोंग्स टू -π/2 π/2। x जो है वो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 को बिलोंग कर रहा है। दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ ix एंड लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0। और ये भी आपको गिवन है, तो आपसे ये पूछा गया कि y π/4 इज इक्वल टू, एंड दीज आर द ऑप्शन, एंड दीज आर द ऑप्शन। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वाई एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो वाई एक्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। जो वाई एक्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद देन वी विल फाइंड द वैल्यू वाई ऑफ π/4। तो दिस इज द प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वाई एक्स। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। तो कैन आई से दैट हियर वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cosec x को हम लिख सकते हैं 1/sin x। तो आपने लिखा 1/sin x प्लस क्या हो जाएगा sin x, प्लस में क्या हो जाएगा sin x अपॉन, अब देखो डिनोमिनेटर में भी cosec x को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin x, इनटू में क्या आएगा सीकेंड, सीकेंड का मतलब क्या हो गया 1/cos x, tan x का मतलब क्या हो गया sin x/cos x, और इंटू में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका इस तरह से हो गया dx। ये आपका इस तरह से हो गया dx, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वाई एक्स विल बी इक्वल टू, देखो ये साइन x/1 है तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा साइन एक्स। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ डिनोमिनेटर देखो ये हो जाएगा आपका 1/sin x cos x, तो इट विल बी 1/sin x cos x, प्लस में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dx। ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब देखो वाई एक्स विल बी इक्वल टू, देखो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, जो रेसिप्रोकेट होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1। और देखो जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस एक्स है तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा साइन रेस टू पावर 4x, और ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा dx, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा dx, राइट। नाउ cos sin x and sin x will be cancelled. Now what can we do here? Put put sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा cos x dx, इट विल बी इक्वल टू dt। तो वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई एक्स विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 1 + t², और अपॉन में ये हो जाएगा 1 + t⁴, और cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt। cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt। नाउ वाई एक्स इज इक्वल टू, देखो अगर हम यहां से न्यूमरेटर से t² कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये t² तो हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1/t²। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर से भी आप t² कॉमन लेते हो, क्या लेते हो कॉमन लेते हो, तो इसकी जगह तो क्या हो जाएगा t², और प्लस में क्या हो जाएगा 1/t², और ये हो जाएगा dt, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट कैन वी डू हियर, वाई एक्स इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में क्या है 1 + 1/t²। देखो मैं अगर इस वैल्यू को कुछ ऐसे लिखूं t - 1/t होल स्क्वायर,
तो देखो टी माइनस वन बाय टी होल स्क्वायर क्या होगा, और कहोगे सर टी माइनस वन बाय टी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन साथ में आएगा माइनस टू नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस टू कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं प्लस टू, और ये हो जाएगा डी टी। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। नाउ अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, पुट टी माइनस वन बाय टी इक्वल टू जेड, तो डिफरेंशिएट करोगे तो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, माइनस वन बाय टी का क्या हो जाएगा, प्लस वन बाय टी स्क्वायर, और डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड। उसका मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है आपकी वाई एक्स की, आफ्टर अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन इट विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी जेड, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, डी जेड, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस टू, किसका स्क्वायर होता है, टू होता है रूट टू का स्क्वायर। हाँ here we will apply the formula x square plus a square, तो y x will be equal to what, वन बाय ए टेन इनवर्स x, x की वैल्यू क्या है z बाय ए प्लस सी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब z की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ z इज t माइनस वन बाय टी। अब देखो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू होगी वाई एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा t माइनस वन बाय टी बाय रूट टू प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी साइन एक्स, इट मीन्स वाई एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट टू टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा t की वैल्यू साइन एक्स थी, तो साइन एक्स माइनस वन बाय साइन एक्स बाय रूट टू, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो वाई पाई बाय फोर क्या होगा, तो हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखो ये जो वाई एक्स है, इसकी जगह हम वाई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कैन आई से दैट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस फाइव, पहले आप ये लिखोगे, ये देखो ये जीरो के इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस, अब वाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई एक्स की जगह आ जाएगा वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वन बाय साइन एक्स बाय रूट टू प्लस सी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो एक्स की जगह पाई बाय टू रखो। जैसे हम देखो एक्स की जगह पाई बाय टू रखेंगे, तो ये साइन 91, ये भी वन, तो बेसिकली वन माइनस वन, ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाई सी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जो वाई पाई बाय वाई एक्स की वैल्यू है, अब ये जो वाई एक्स की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू जीरो आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, का मतलब सीधी सी बात है, वाई दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, जब सी की जगह जीरो रखेंगे तो वाई एक्स की वैल्यू ही है। हमें फाइंड करना वाई पाई बाय फोर, वी हैव टू फाइंड वाई पाई बाय फोर। तो देखो जब आप एक्स की जगह पाई बाय फोर रखोगे, ये आपने रखा पाई बाय फोर, तो जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां पाई बाय फोर आ जाएगा, जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां क्या आ जाएगा, पाई बाय फोर, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर, और ये भी हो जाएगा पाई बाय फोर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब वाई पाई बाय फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई पाई बाय फोर इट विल बी इक्वल टू वन बाय रूट टू टेन इनवर्स, देखो साइन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है, वन बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा वन बाय रूट टू माइनस, और ये वन अपॉन वन बाय रूट टू, यानी कि ये रूट टू हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा आपका रूट टू, नाइट विल बी इक्वल टू वन बाय रूट टू टेन इनवर्स। देखो ये वन बाय रूट टू है, दिस इज वन बाय रूट टू एंड दिस इज रूट टू, तो वन बाय रूट टू अपॉन रूट टू है, रूट टू बाय वन, ये रूट टू बाय वन है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, वन बाय रूट टू बाय वन हो जाएगा वन बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा वन बाय टू, ये हो जाएगा वन बाय टू, तो ये हो जाएगा वन बाय टू, और सेकंड वैल्यू देखो क्या है आपकी, योर नेक्स्ट वैल्यू इज रूट टू बाय रूट टू, तो ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा वन,
तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 1/√2, 1/2 -1, it will be -1/2, it will be -1/2. So this is the final answer, 1/√2 tan inverse -1/2, 1/√2 tan inverse -1/2, that is option 4. 1/√2 tan inverse -1/2, that is option 4, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, let's move to the next question. Now next question is question number 3, and this question is from 29 Jan shift 2. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, your question is if, this is the question, if sin raised to power 3/2x plus cos raised to power 3/2x upon root sin cube x cos cube x sin x minus theta dx is equal to a root cos theta tan x minus sin theta sorry प्लस बी रूट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉट एक्स प्लस सी, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन ए बी इज इक्वल टू, तो ये जो ए और बी की वैल्यू होगी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो ए और बी की वैल्यू होगी, इसका जो प्रोडक्ट होगा ये किस वैल्यू के इक्वल होगा, दीज आर द ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो गिवन इंटीग्रल है, अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, सेपरेट करके कैसे लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन रेस टू पावर 3/2x अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ क्या हो जाएगा, साइन रेस टू पावर 3x, then cos raised to power 3x, and then sin within bracket x minus theta, then sin within bracket x minus theta, ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा dx। इसी तरह से यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, भाई हमने इसको सेपरेट कर दिया, अब साइन की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल कॉस रेस टू पावर 3/2x अपॉन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा, साइन रेस टू पावर 3x कॉस रेस टू पावर 3x, और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा, और ये आपका हो जाएगा dx। नाउ व्हाट कैन वी डू हियर, देखो न्यूमरेटर में क्या है, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज साइन रेस टू पावर 3/2x। अब देखो ये साइन रेस टू पावर 3x है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस स्क्वायर रूट वैल्यू मैं इसको लिख सकता हूं साइन रेस टू पावर 3/2x, and similarly we can write this value as cos raised to power 3/2x, और साइन x माइनस थीटा को हम एज इट इज रूट में लिख देते हैं, साइन विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा, विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा। सिमिलरली इसको देखो ये क्या हो जाएगा, cos raised to power 3/2x, and denominator this value can be written as sin raised to power 3/2x, this value can be written as cos raised to power 3/2x, एंड स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स माइनस थीटा, साइन एक्स माइनस थीटा, ये भी dx हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ देखो साइन रेस टू पावर 3/2x ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे कॉस रेस टू पावर 3/2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी, तो इट विल बी dx अपॉन कॉस रेस टू पावर 3/2x, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा dx अपॉन ये किस तरह से हो जाएगा आपका, इट विल बी साइन रेस टू पावर 3/2x, अगेन सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है, जिससे अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉस थीटा, और साथ में क्या, टेन एक्स, यहाँ पे देखो कॉस थीटा के साथ टेन एक्स है, और यहाँ पे कॉस थीटा के साथ साइन एक्स है, तो व्हाट कैन बी डू हियर, अगर मैं यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, अगर हम यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लेते, इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन
कॉस रेस टू पावर 3/2x विद इन द स्क्वायर रूट। आपने कॉस एक्स कॉमन ले लिया। अगर आप कॉस एक्स कॉमन लेते हो तो विद इन द ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस एक्स कॉमन लोगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह से आप यहां देखो देखो, तो देखो यहाँ पे प्लस के बाद जैसे ये प्लस आ गया, प्लस के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसमें क्या दिखाई दे रहा है? कॉट एक्स। अब कॉट एक्स से कब हो सकता है? जब मैं यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लूं। जब आप यहाँ से क्या कॉमन ले लो? साइन एक्स। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, ये हो जाएगा dx अपॉन साइन रेस टू पावर 3/2x, और यहां से आपने साइन एक्स कॉमन ले लिया। जैसे आप साइन एक्स कॉमन लोगे तो विद इन ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और जैसे आपने साइन एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? कॉट एक्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। व्हाट वी कैन डू हियर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये है कॉस एक्स रेस टू पावर 1/2, और ये है कॉस एक्स रेस टू पावर 3/2। बेसिकली इट इज, तो मैं आई कैन राइट इट एज dx अपॉन, देखो दिस वैल्यू इज कॉस एक्स रेस टू पावर 3/2, और ये वैल्यू कितनी है? तो ये कॉस रेस टू पावर 3/2x, और ये इंटू कॉस एक्स रेस टू पावर 1/2। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस में तो पावर प्लस होती है, तो 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। 3/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 4/2, दैट इज 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को मर्ज करके हमारे पास क्या आ गया? कॉस रेस टू पावर, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, और विद इन द स्क्वायर रूट ये हो गया 10x कॉस थीटा, माइनस में क्या हो गया? साइन थीटा। ये आपकी इस तरह से एक वैल्यू होगी, प्लस प्लस इसी तरह से देखो, ये भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और विद इन स्क्वायर रूट व्हाट वी विल हैव? कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो करना क्या है, दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा। देखो नाउ व्हाट वी विल डू, पुट पुट 10x कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और इक्वल टू में हो जाएगा dt/dx। तो बेसिकली ये dx यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो वन, सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स। ये dx लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा? dt/cos थीटा, dt/cos थीटा। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा? पुट कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा, से इसको हम z ले लेते हैं, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट। और साथ में ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा आपका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका dz अपॉन साइन थीटा। ये हो गया dz अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया dt/cos थीटा। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो क्या है? dt ओवर cos थीटा। तो इसको हम इक्वल टू में लिख देते हैं, इट विल बी इट कैन बी रिटर्न एज 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा dt अपॉन, और देखो ये जो पूरी वैल्यू है स्क्वायर रूट वाली, इसको आपने t लिया है, ये जो पूरी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इसको हमने क्या लिया? t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन रूट टी। और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? 1/, यहाँ पे cos थीटा है, वहां पे साइन थीटा है, वो हो जाएगा dz अपॉन रूट जेड, राइट। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/cos थीटा।
ये हो जाएगा टी रेस टू पावर -1/2 dt। ये हो जाएगा 1/sin थीटा। ये हो जाएगा z रेस टू पावर -1/2 dz। dz। फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 1/cos थीटा। टी रेस टू पावर -1/2, ये हो जाएगा -1/2 +1। और ये हो जाएगा -1/2 +1। प्लस में क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ये हो जाएगा z रेस टू पावर -1/2 +1। और अपॉन में क्या हो जाएगा -1/2 +1, और प्लस में आ जाएगा c। प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो देखो ये हो जाएगा 1 - 1/2, 1/2, 1/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 2/cos थीटा। और ये हो जाएगा √t। इसी तरह से ये हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा 2/sin थीटा। और ये हो जाएगा √z, और प्लस में क्या हो जाएगा c। इन इक्वल टू व्हाट वी विल हैव 2/cos थीटा। √t। अब t की वैल्यू क्या है देखो, अगर आप t की वैल्यू देखते हो, वैल्यू ऑफ t इज tan θ cos θ -sin θ। tan θ cos θ, tan θ cos θ -sin θ +2/sin θ √z। अब z की वैल्यू क्या है? नाउ वैल्यू ऑफ z इज cos θ -cot sin θ। cos θ -cot sin θ +c। +c। ठीक है। अब देखो जो गिवन वैल्यू है दैट देखो, cos θ tan x -sin θ इट मीन दिस इज ए वैल्यू ऑफ a इज 2/cos θ। वैल्यू ऑफ a इज 2/cos θ। इन अ सिमिलर वे देखो, विद इन स्क्वायर रूट क्या है, cos θ -cot sin θ। cos θ -cot sin θ। तो कॉफिशिएंट क्या है b, और यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 2/sin θ। वैल्यू ऑफ b इज 2/sin θ। वैल्यू ऑफ b इज 2/sin θ। You have to find then ab is equal to, now ab is equal to वैल्यू ऑफ a क्या है 2/cos θ, और वैल्यू ऑफ b क्या है 2/sin θ। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/sin θ cos θ। अब देखो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2 sin θ cos θ विच इज sin 2θ। और 1/sin क्या होता है कॉसेक, तो ये होगा 8 cosec 2θ। 2θ ये रहा 8 cosec 2θ, and this is the final answer of this question. If n is the number of ways 5 different employees can sit into 4 indistinguishable offices। देखो 5 different employees, employees तो different है, लेकिन जो ऑफिस है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब हो गया यहाँ पर कहा जा रहा है जो ऑफिस है वो आइडेंटिकल है, यानी कि 5 different employees को 4 indistinguishable ऑफिस में अगर हम एट डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है एन की वैल्यू क्या होगी। इफ एन इज द नंबर ऑफ वेज 5 different employees कैन सिट इनटू 4 indistinguishable ऑफिसेज वेयर एनी ऑफिस मे हैव एनी नंबर ऑफ पर्संस इंक्लूडिंग 0। यानी कि जरूरी नहीं कि मिनिमम वैल्यू जो है 1 या 2 हो, आप ये ऐसे भी कर सकते हो वाइल मेकिंग दिस वाइल फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज, कि किसी भी ऑफिस में हम 0 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को भी रख सकते हैं। तो बताओ ऐसे में कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, तो एन की वैल्यू क्या होगी, वेर एन इज द नंबर ऑफ वेज। तो देखो सिंपल सी बात यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि से ये आपके 5 एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5। हालांकि देखने में सारे के सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं पर ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑफिस की। से ये हो गया ऑफिस 1, दिस इज द ऑफिस 1, दिस इज द ऑफिस 2, दिस इज द ऑफिस 3, एंड दिस इज द ऑफिस 4। अब देखो एन नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे,
भाई हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिस में ये सारे के सारे एम्प्लॉयज आ जाए। भाई पहला वे क्या है कि फर्स्ट एम्प्लॉयज में सारे फर्स्ट ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज को रखो, बाकी बाकी के ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जीरो। दिस इज द फर्स्ट वे। दिस इज द फर्स्ट वे। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफिस में फोर एम्प्लॉय, सेकंड में वन, और बाकी के दो में जीरो। और क्या हो सकता है? फर्स्ट में थ्री, फिर टू, फिर जीरो जीरो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है? फर्स्ट में टू, थ्री, फोर, फाइव, ये भी हो सकता है। टू, टू, जीरो, वन, ये भी। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफिस है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। ऐसे नहीं है जीरो वन लिखा हुआ तो वन जीरो आप लिखोगे तो अलग हो जाएगा ना। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? और हो सकता है थ्री, थ्री, फोर, फाइव, जीरो, ऐसे हो सकता है। तो ये आपके टोटल जो बेस बनेंगे। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज कैसे? इनकी वैल्यूज निकालने से पहले, जैसे कि हमने क्लास 11th में भी जब पीएनसी चैप्टर पढ़ा था, जैसे कि हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब जैसे कि फाइव फाइव ऑब्जेक्ट्स है और इनको आपने थ्री और टू में डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल। और अगर आप फाइव ऑब्जेक्ट्स को टू टू और वन में डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल। और ये टू फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है? ये दो बार आ रहा है। दो बार आने का मतलब मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, तीन बार आएगा तो थ्री फैक्टोरियल। बस इसी तरह से इनकी वैल्यूज निकाली जाएगी। जैसे कि ये वाला पार्ट है 5000, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, फाइव को हमने फाइव को फाइव में डिवाइड किया है, बाकी तो क्या है? जीरो फैक्टोरियल ही है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल। और फाइव से फाइव फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, तो ये वन वे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन वे। तो इट विल बी वन वे। तो ये तो हो गया वन वे। ये कितने वे हो गए? इस अरेंजमेंट में कितने वे होंगे? वन वे होंगे। अच्छा, इस पे आ जाओ। अब इसमें देखो, यहां पर क्या है? फोर फैक्टोरियल, नहीं, ऊपर तो फाइव ही रहेगा। टोटल कितने हैं? फाइव। फाइव एम्प्लॉयज को हमने किस तरह से अरेंज किया है या डिवाइड किया है? फोर फैक्टोरियल देन वन फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल का मतलब वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइव बाय वन क्या हो जाएगा? फाइव। तो ये हो गया फाइव बेस। तो ये कितना हो गया? फाइव बेस। अब इसमें आ जाओ। अब यहां हमने फाइव एम्प्लॉयज को किस तरह से डिवाइड किया है? यहां हमने फाइव एम्प्लॉयज को कैसे डिवाइड किया? फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे लिखोगे? फाइव, फोर, थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल हो गया टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा। टू टू जा फोर, तो फाइव टू जा टेन, तो ये हो जाएगा टेन बेस। तो ये हो जाएगा आपका टेन बेस, राइट। देन नाउ हेयर न्यूमरेटर में क्या होगा? फाइव फैक्टोरियल। कैसे डिवाइड किया है? टू फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल। देखो वन फैक्टोरियल कितनी बार आएगा? वन टू थ्री रेज टू पावर थ्री। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? वन टू थ्री, ये थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो थ्री फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा? फाइव, फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी टू, वन फैक्टोरियल वन होता है वन रेज टू पावर थ्री, वन ही होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा? थ्री फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा। टू टू जा फोर, तो ये भी कितना हो गया? टेन बेस। तो ये भी हो गया आपका टेन बेस। तो ये भी हो गया टेन बेस। नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी फाइव फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया टू फैक्टोरियल, ये हो गया टू फैक्टोरियल, और इंटू वन फैक्टोरियल। अब ये जो टू फैक्टोरियल है, ये कितनी बार आ रहा है? ये दो बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा टू फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? फाइव, फोर, थ्री इंटू टू फैक्टोरियल। और ये हो गया टू फैक्टोरियल। ये टू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? टू, और ये टू फैक्टोरियल भी हो जाएगा टू, तो टू फैक्टोरियल कैंसिल। टू टू जा फोर, फाइव थ्री जा क्या हो जाएगा? फिफ्टीन। तो ये हो जाएगा फिफ्टीन बेस। ये हो जाएगा फिफ्टीन बेस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब यहां देखो, यहां हमने फाइव फैक्टोरियल को कैसे डिवाइड किया है? डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल दो बार आ रहा है, तो वन फैक्टोरियल रेस टू पावर टू, और दो बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल। तो इट विल बी फाइव, फोर, थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, वन रेस टू पावर टू वन,
इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 वेज। इट विल बी 10 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज अभी हमें कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। देखो 15 + 5 ये हो गया 20, 10 + 10 20, 20 + 1 10, 30 और प्लस क्या हो गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 51। तो 51 वेज में हम 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज को 4 आइडेंटिकल ऑफिस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी 51। तो राइट आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन 3, दैट इज 51। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका फर्स्ट फैब शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है 2024 का। द लाइन्स L1 L2 अप टू L20 आर डिस्टिंक्ट। आपको कहा जा रहा है देर आर 20 डिस्टिंक्ट लाइन्स फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। ऑल द लाइन्स L2n-1, ये जो फॉर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल लाइन्स को, आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड ऑल द लाइन्स L2n, ये जो फॉर्म ऑफ लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है, पैरेलल लाइंस की। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है कॉन्ग्रुएंट लाइंस की, लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट पी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एज पर क्वेश्चन पैरालाइंस की पैरालाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L2n-1, और n की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10। तो अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा, तो n की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा L1। n की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा L3। n की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा L5। इसी तरह n की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा L19। तो ये तो होगी पैरेलल लाइंस L1 L3, यानी कि जो ऑड नंबर वाली लाइंस है सारी पैरेलल लाइंस होंगी। ये आपकी प्रेजेंट ये जो है ये सारी की सारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। एंड ऑल द लाइंस इन द फॉर्म ऑफ L2n, L2n। अब n की जगह 1 रखो तो L2, 2 रखो L4, 3 रखो L6 और 10 रखो L20। ये जो लाइंस है L2 से लेके L20 तक ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हो गया 10 तो पैरेलल लाइंस है और 10 जो है कॉन्करेंट लाइंस है। अच्छा अब हमसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन फ्रॉम द सेट इज इक्वल टू, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो कोई इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, भैया एक पैरेलल लाइंस और एक ये वाली कॉन्करेंट लाइंस। एक पैरेलल लाइंस और एक कॉन्करेंट लाइंस अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक पैरेलल, अब 10 पैरेलल लाइंस है, 10 में से एक पैरेलल लाइंस 10C1, बात समझ में आ गया। और हमें चाहिए एक कॉन्ग्रुएंट लाइंस 10C1, ठीक है। और प्लस एक ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये इसमें प्लस कर दो तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 100। इट विल बी इक्वल टू, मैं अलग अलग पहले वैल्यूज लिख देता हूं। 10C1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10C1 कितना होगा 10 + 1, तो ये हो जाएगा 101। एक तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि कॉन्करेंट लाइन, टोटल लाइन है 20 है, 20 में से मुझे कोई दो लाइन चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ हो गया, सिलेक्शन क्या हो गया 20C2, राइट। अच्छा इसमें से माइनस कर दो 10C2 पैरेलल लाइन वाला केस, इसमें से माइनस कर दो 10C2 कॉन्करेंट लाइंस वाला केस, और प्लस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक, ये इसमें ऐड कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से क्या आएगा, 20C2 की वैल्यू क्या होगी 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 20 - 2 क्या हो जाएगा 18 फैक्टोरियल। 10C2 क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 10 - 2 क्या होगा 8 फैक्टोरियल। ये भी ऐसे ही हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और प्लस में क्या हो जाएगा 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल।
और 2 फैक्टोरियल हो गया 2, और इंटू में क्या हो गया 18 फैक्टोरियल माइनस। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। और ये वाली जो वैल्यू ये भी सेम हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा 190। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45। इसको सॉल्व करके भी क्या आएगा, सेम वैल्यू है, तो ये भी क्या आएगा 45 प्लस 1। तो देखो 190 प्लस 1, तो 191 माइनस 90, तो ये आ गया 101। तो आप कैसे भी करो आंसर आपका 101 आएगा। तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। दिस इज द मेथड 2 एंड दिस इज द मेथड 1 एंड दिस फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 101। ओके, so this is the analysis of this question. Let's move to the next question. The next question is and this question is of 7 Jan shift to 2024. और क्वेश्चन देखो क्या है आपका। और क्वेश्चन इज that alpha equal to 4 factorial upon 4 factorial raised to power 3 factorial and beta is equal to 5 factorial upon 5 factorial raised to power 4 factorial, then अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बीटा डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेसिकली देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन में पूछा गया कि अल्फा और बीटा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया अल्फा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 24। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 24 और उसके बाद 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, तो ये हो गया 24 फैक्टोरियल। इन सिमिलर वे अपॉन में क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। और देखो इसकी पावर में क्या है, पावर में है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। अब इसको कुछ इस तरह से समझो, इट मीन्स व्हाट, सपोज 24 लेटर्स 24 letters are 24 letters are divided 24 letters are divided into 6 are divided into 6 group of 4 letters, 6 group of 4 letters divided into 6 group of 4 letters are same. 24 letters are divided into 6 group of 4 letters are same. इसका मतलब अल्फा क्या हो गया, इट मीन्स अल्फा मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। It means here alpha means number of arrangement. That is alpha belongs to the natural number. तो अल्फा तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब बात करते हैं बीटा की। देखो बीटा में न्यूमरेटर क्या है 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो क्या होगी 120 एंड देन दिस फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल रेस्ट टू पावर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 24। अब इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स say 120 letters 120 letters are divided into 120 letters are divided into 24 groups are divided into 24 groups of 5 letters are same are same. It means what, it means here beta is also number of arrangement. Here beta is also number of arrangement. It means beta will also belongs to the natural number. So alpha and beta both belongs to the natural number. So what will be the right option? That is option third. Alpha belongs to the natural number and beta belongs to the natural number. And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question, and this question is from 29 Jan shift 1 2024. All the letters of the word G20 G T W E N T Y, all the letters of the word G20 कहता है इसमें जितने भी लेटर है are written in all possible ways with or without meaning and these words are written as in a dictionary. अब डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अगर जितने भी इसमें अल्फाबेट्स हैं एज पर डिक्शनरी इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाए तो ये जो वर्ड है G20 ये जो वर्ड है इसका सीरियल नंबर क्या होगा, यानी कि इस वर्ड का रैंक क्या होगा,
इस वर्ड का रैंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो जो गिवन वर्ड है वो क्या है, गिवन वर्ड ही जी टी डब्ल्यू ई एन टी वाई। तो अल्फाबेटिकली अगर इसको रखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ई, यानी कि जो वर्ड ई से स्टार्ट होते हैं। फिर आएगा जी, ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब टी दो बार आ रहा है तो टी टी। फिर क्या आएगा, डब्ल्यू, और फिर आएगा वाई। ये ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ई। ये डिक्शनरी में ऐसे कितने वर्ड आएंगे, देखो टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, वन, टोटल पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट है। तो फर्स्ट वर्ड अगर ई से स्टार्ट होता है तो रिमेनिंग पोजीशन कितनी बचती है, 6, 1 2 3 4 5 6। 6 पोजीशन पे 6 अल्फाबेट्स। और इसमें देखो टी जो है वो आपका दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड जो होगा आपका वो जी से स्टार्ट होगा, जी, जी से स्टार्ट होगा। और जी के बाद फिर इसका फर्स्ट अल्फाबेट, जी को फिक्स कर देते हैं, तो फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे रखते हैं ई। अब जी और ई फिक्स हो गया तो रिमेनिंग पोजीशन कितनी होगी, 1 2 3 4 5। 5 पोजीशन पे 5 वर्ड, टी दो बार रिपीट हो रहा है तो ये इतने वर्ड्स बनेंगे जो जी से स्टार्ट हो गया। उसके बाद कितने वर्ड्स होंगे जो जी के बाद जी एन से स्टार्ट होंगे, अगेन 1 2 3 4 5। तो ये भी होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जी टी। अब देखो हमारा जो वर्ड है वो जी और टी है। अब इसके बाद क्या है, जी टी के बाद है डब्ल्यू। तो अभी हम जी और टी को फिक्स कर देते हैं, और जी टी के साथ अल्फाबेटिकली हम पहले रखते हैं ई, तो जी टी ई। तो 1 2 3 4, टोटल 7 पोजिशन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसके बाद जी टी के बाद ई के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा एन अल्फाबेटिकली। तो जी टी के साथ अगर आप एन वाले वर्ड को रखते हैं, 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये भी हो गया। फिर जी टी के बाद टी वाला हो गया, तो ये हो गया जी टी और टी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये फिक्स हो गया, तो ये भी हो गया 4 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा इसके बाद फिर जी टी के साथ आएगा डब्ल्यू। अब देखो जी टी के साथ डब्ल्यू, अब मैं यहां बना रहा हूं ये वाला केस, जी टी के साथ अब हमने डब्ल्यू को फिक्स कर दिया। अच्छा डब्ल्यू को फिक्स करने के बाद अल्फाबेटिकली फिर क्या आएगा, जी टी डब्ल्यू को फिक्स करोगे तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आना चाहिए, ई, तो ये हो गया ई। फिर क्या आना चाहिए, एन, तो ये हो गया एन, एन आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए, टी, तो फिर ये हो गया टी। और फिर क्या आना चाहिए, आई, वाई, तो ये हो गया वाई। तो देखो ये वो वर्ड है जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि G20। यहाँ तो देखो वन वे होगा, इस वर्ड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हो गया वन वे। अच्छा यहाँ देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 × 5 × 4 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12। तो 30 और 12 मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 360 बेस, यानी कि ई को अगर हम फिक्स कर देता तो टोटल कितने वर्ड्स आएंगे विद और विदाउट मीनिंग, 360 वर्ड्स आएंगे। उसके बाद जी और ई से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स होंगे, तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल, अपोन में क्या होगा 2 फैक्टोरियल, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो जी और ई से स्टार्ट होने वाले विद और विदाउट मीनिंग बनेंगे 60 वर्ड्स। कितने बनेंगे, 60 वर्ड्स। अच्छा उसके बाद ये भी 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल है तो ये भी 60 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो ये हो गया 24। ये भी 24 हो गया, और ये भी हो गया 24। और इसके बाद फिर ये वाला वर्ड आएगा 1। तो अगर हम रैंक को फाइंड करते हैं कि कौन से नंबर पर ये वाला वर्ड आएगा, तो रैंक क्या आएगी, 360 +60 +60, 24 24, 3 बार 24 है, 60 24 फिर लास्ट में आएगा ये वाला वर्ड G20। अब इसको काउंट कर लेते हैं, तो देखो ये हो गया 360, 60 + 60 हो गया 120, और 24 24 24, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 और 1। तो ये हो गया
360 और 120 और 72 प्लस 1 73। तो ये हो गया 3 7 और 2 9 और 6 हो गया 15 4 1 यानी कि 553। यानी कि 553 रैंक पर, नंबर पर, 553 नंबर पर ये वर्ड आएगा G20। अगर हम अल्फाबेटिकली इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली विद और विदाउट मीनिंग रखते हैं, 553rd रैंक पर ये वर्ड आएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 29 Jan शिफ्ट टू 2024। क्वेश्चन क्या है आपका? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू 4 आइडेंटिकल शेल्फ। आपको कहा जा रहा है कितने वेज में 8 आइडेंटिकल बुक्स को 4 आइडेंटिकल शेल्फ में अरेंज कर सकते हो, वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ में रिमेन एम्प्टी इज इक्वल टू। ओके, वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ में रिमेन एम्प्टी। तो सबसे पहले काम करते हैं, अलग अलग डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केस वन। केस वन में हम क्या करते हैं, 3 शेल्स को एम्प्टी कर देते हैं। केस वन में हम क्या करते हैं, 3 शेल्स को एम्प्टी कर देते हैं। राइट, इसका मतलब फर्स्ट शेल में 8 की 8 बुक्स आ जाएगी, बाकी की जो 3 शेल्स है उसमें 0 नंबर ऑफ बुक्स आएंगी। अब एक ही केस बनेगा इसमें, बिकॉज आइडेंटिकल बुक्स है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। 0008 लिखो, 0080 लिखो, या 0800 लिखो, ऑल आर सेम केसेस, क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसमें एक ही केस बनेगा। तो इसमें कितने केस बनेंगे, एक ही केस बनेगा। तो यहाँ पर हमारे बन गए 1 केस, यानी कि 1 वे में। अगर हम 3 शेल्स को एम्प्टी रखते हैं तो 1 वे में हम बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं केस 2 में। केस 2, अब केस 2 में क्या करते हैं, 2 शेल्स एम्प्टी थी, अब 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं। अब 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं। अब 2 शेल्स को अगर आप एम्प्टी करोगे तो लास्ट की 2 शेल्स में 0 नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी, और फर्स्ट 2 शेल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 1 कर देते हैं। अब यहाँ से एक बुक कम कर दो, 6 हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ा दो। फिर यहाँ से एक बुक कम कर दो तो यहाँ पर एक बढ़ा दो, 5 3 हो गया। फिर यहाँ से एक बुक कम कर दो, यहाँ पर एक बढ़ा दो, 4 4 हो गया। अब यहाँ से कम करते हो तो ये 3 5 हो जाएगा। 3 5 और 5 3 एक ही केस है, तो यहाँ पर कितने बेस हो गए? अगर हम 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं तो 8 बुक्स को हम 4 बेस में अरेंज कर सकते हैं। कितने बेस में कर सकते हैं? 4 बेस में। अब आता है केस 3। केस 3 में आप 1 शेल को एम्प्टी रखते हैं। 1 शेल को एम्प्टी रखते हैं, तो लास्ट वाली शेल में तो हो गया 0। अब सेंट्रल पोजीशन में आप 1 को फिक्स कर दो, यानी कि सेंट्रल पोजीशन में आप 1 बुक रखो। तो बाकी कितने पर रहेगी? 7। 7 रहेगी ना। 7 का मतलब यहाँ 6 कर दो, यहाँ 1 कर दो। अब यहाँ से कम कर दो, इसको तो फिक्स रखो 5। तो यहाँ पर एक बढ़ा दो। अब यहाँ से फिर एक कम कर दो, 4। सेंट्रल पोजीशन पे बुक नंबर ऑफ बुक्स को 1 फिक्स कर दो, 4। तो यहाँ पे 3 कर दो। उसके बाद यहाँ से अगर मैं एक और कम कर देता हूँ तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3 और 4। ये सेम केस हो जाएगा, ये रिपीट हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब सेंट्रल वाली पोजीशन पर 1 की जगह 2 को फिक्स कर देते हैं। 2। तो हमारे पास कितनी बुक्स बचती है? 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 और 1 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 1 एक ही चीज है, क्योंकि वो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम, अगर मैं यहाँ पे, ये 2 है ना, तो 5 और 1, 6 7 8 3। ये काम करता है, यहाँ पर कितने कर देते हैं, यहाँ पे 3 3 2 5 और 6 7 8, 3 2 5 और 6 7 8 ये कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 2 4 और 4 और 4 8 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने केसेस बन जाएंगे? यहाँ पे 5 केसेस बन जाएंगे। तो 5 बेस तो ये हो गया, 5 बेस ये हो गया, और कोई बेस नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे 1 करते हो, 1 2 3 और 5, ये 2 1 2 5 और 5 2 1, 5 1 2 एक ही चीज है। ये भी हो गया आपका। इसके बाद आते हैं केस 4। केस 4 में क्या होगा? केस 4, 0 शेल एम्प्टी, कोई भी शेल एम्प्टी नहीं होगा। 0 शेल एम्प्टी। अब एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट शेल में 1 1 बुक रख दो। तो 2 हो गया। 2 हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 3 और 3 6, 6 और 2 8 हो गया ना। फिर फर्स्ट और लास्ट शेल में 1 और 1 को फिक्स रखो। अब यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो।
फिर यहाँ पे फिक्स रखो, यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे 5 कर दो, राइट। अब क्या करो, फर्स्ट और लास्ट सेल में 2 बुक्स फिक्स कर दो। 4 हो गया 4, तो 4 बुक्स आपको रखनी है, तो 1 3 कर दो। 4 और 4 8 हो गया, या 2 2 2 2, तो 1 2 5 केसेस ये हो गए, 5 बेस। अब टोटल नंबर ऑफ बेस काउंट करो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from 30 Jan shift to 2024 question can in an examination of mathematics paper there are 20 questions of equal marks। इस पेपर में 20 क्वेश्चंस है और सभी के सभी जो है इक्वल मार्क्स के हैं। एंड द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, और क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट टोटल 15 क्वेश्चन टेकिंग एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। If section A has 8 questions, section B has 6 questions, and section C has 6 questions, then the total number of ways a student can select 15 questions। Total number of ways student can select 15 questions। इसको देखो आप ऐसे समझो, से ये हो गया आपका सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी एंड दिस इज सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 8 है, और इस पे भी 6 है और इसमें भी 6 है, और मिनिमम जो है, मिनिमम एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो एक काम करते हैं, 4 4 पहले ये वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, 4 4 कितना हो गया, 8, चारों 4 8, और यहाँ पे 7, क्योंकि इसमें से तो हम 7 ले सकते हैं। मिनिमम सब में 8 रहना चाहिए। अब इसमें 4 फिक्स कर दो, इसमें 4 को फिक्स रखो, यहाँ से क्वेश्चन कम कर दो, 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 हो सकता है। यहाँ पे फिर 4 को फिक्स रखो, यहाँ से क्वेश्चन और कम कर दो, तो यहाँ पे 6 हो सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो सेंट्रल क्वेश्चन है यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर देते हैं। सेंट्रल क्वेश्चन है यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर देते हैं, 5। तो यहाँ पर देखो 5, और यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर हो गया आपका अगेन 5, और यहाँ पर हम कर देते हैं 4, 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ा दो, तो ये हो गया 5 और 5 10, और यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 5। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ा दो 6, तो 6 और 5 11, और यहाँ पर कितना हो गया 4, ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, अब सेंट्रल क्वेश्चन पे 6 केसेस कर देते हैं, 6 क्वेश्चन कर देते हैं फिक्स। अब सेंट्रल वाले को 6, 4 हो गया 5 हो गया, 6 वाला केस दे दो 6, 6 और 4 10, और 10 और 5 15। अब यहाँ पर 5 कर दो, तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ 6 और 6 12 नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन होने चाहिए, तो ये आपके टोटल केसेस बनेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 8 में से 7, 8C7 इंटू 6C4 इंटू 6C4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8C6 इंटू 6C4, और इंटू में क्या हो जाएगा 6C5, ये आपका ऐसे हो जाएगा। देन अगेन ये क्या हो जाएगा, 8C5 इंटू 6C4 इंटू 6C6, देन ये हो जाएगा 8C6 इंटू 6C5 इंटू 6C4, देन ये हो जाएगा 8C5 ये हो जाएगा 8C5 इंटू 6C5 इंटू 6C5, और ये हो जाएगा 8C4 इंटू 6C5 इंटू 6C6, देन 8C5 इंटू 6C6 इंटू 6C4, देन 8C4 इंटू 6C6, और इंटू में क्या हो जाएगा 6C5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आप ये देखो कि 8 6 C7 की वैल्यू क्या होती है, देखो 8 6 7,
867 की वही वैल्यू होती है जो 8C1 की होती है। वाई? बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो बेसिकली 8C1 क्या होता है? 8। तो ये तो हो जाएगा 8। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 6C4 की वैल्यू क्या होती है? 6C4 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल × 2। तो ये कैंसिल हो गया। 2 × 3 = 6, 15। 6C4 की वैल्यू होती है 15, तो ये भी हो जाएगा 15। ये भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 8 6 C7, ये हो जाएगा 8। और 6C4 कितना हो जाएगा? 15। और 6C4 कितना हो जाएगा? 15। ये क्लियर हो गया? ठीक है। आप देखो, अब देखो ये वैल्यू कहाँ कहाँ पर आ जाएगी। देखो 6C4 ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू में 15। 6C5, 6C5 = 6C1, तो ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 6, तो ये भी हो गया हमारा। अगेन 6C4, ये कितना हो गया? ये हो गया 15। 6C6, ये आपका 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू भी होगी। जो जो वैल्यूज होती जा रही है वो करते जाते हैं। 6C5 अगेन, 6C5 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 6। और 6C4 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी आपकी 15। 6C5 ये भी होगा 6। और 6C5 ये 6 ही होगा आपका। 6C5 की वैल्यू क्या होती है? 6। तो ये भी हो गया हमारा। अगेन 6C5 ये भी 6। और 6C6 ये होता है 1। और इसके बाद 6C6 ये होता है 1। और 6C4 ये होगा 15। ये कितना होगा? 15। अगेन 6C6, 6 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगा 1। और 6C5 ये होगा 6। राइट, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब देखो 8C6 की वैल्यू क्या होगी? 8C6 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 × 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में 2 है, 2 4 = 8, 7 4 = 28। तो 8C6 की वैल्यू होती है 28। कितनी होती है? 28। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28। ये हो गया 28, तो ये भी हो गया। 8C5 की होगी वैल्यू कितनी होगी? 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और 8 - 5 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 7 6 अपॉन 3 2 = 6। ये भी क्या? 8 7 = 56। 8 7 कितना हो जाएगा? 56। 8 × 7 × 6 और 3 2 = 6 हो गया। 8 7 = 56, तो इसकी जगह आएगा 56। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 56। तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू में 56। अब 8C6 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 28। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 8C6 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। और 8 - 6 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा 8 × 7 अपॉन 2 हाँ 28 ही आएगा। ठीक है जी। तो ये कितना आएगा? 28। तो 8C6 की वैल्यू कितनी होगी? 28। तो ये हो गया 28। 8C5 अभी हमने लिखा था, ये कितना आएगा? 56। तो ये हो गया आपका 56। 8C4 की वैल्यू नहीं निकाली है हमने, वो भी निकाल लेते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये होगा 8 7 6। एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और 4 2 जा क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल होता है 24। 6 4 = 24, 4 2 = 8, 7 2 = 14, ये होगा 14। तो 8C4 की वैल्यू होगी 14। तो ये हो गया आपका 14। ये हो गया 14। 8C5 कितना होता है? 56। तो ये हो गया 56। और 8C4 ये हो गया 14। ये हो गया 14। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 15 8 = 120। 15 8 = 120 और 120 × 15। तो 15 0 = 0, 15 2 = 30, 15 1 = 15 और 3 18, ये आएगा 1800। तो फर्स्ट केस में आएगा 1800। तो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी 1800। इसका देखो 15 6 = 90। 15 6 = 90। और 90 को अगर मैं 28 को 9 से करता हूँ, 9 8 कितना होगा? 72। 9 2 = 18, 19 20 25, ये होगा 2520। तो ये हो गया 2520। सेकेंड वैल्यू कितनी आ गई? 2520। थर्ड केस में आ जाए 56 × 15।
56 इंटू 15, तो 56 इंटू 15, 15 6 जा 90, 15 5 जा 75, 75 और 9, 9 और 5 कितना होगा 14, ये होगा 8, ये होगा 840, 840, 15 6 जा 90, 0 9, 15 5 जा 75, 9 8, ये हो गया 840, तो 56 इंटू 15 हो गया 840, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 840, 840। अब देखो 56 इंटू 15 यहाँ भी है, तो ये भी कितना आ जाएगा 840, राइट। उसके बाद देखो 15 6 28, 15 6 28, तो ये भी कितना आ जाएगा 2520, ये भी कितना आ जाएगा 2520, 2520, ये ब्लू वाला, ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ये सेम है, 2520, इट विल बी इक्वल टू 2520। अच्छा और कोई सेम है, 6 4 द 20, 14 6 जा 6 4 द 24, 6 ये हो गया 84, और 14 6 जा ये भी कितना हो गया 84, ये हो गया 84। अब 6 6 जा 36 इंटू 56, 56 इंटू 36, 6 6 जा 36, 5 जा 30 और 3 33, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 6 8 और 3 11, 7 और 3 10 और 2 2016, तो ये हो गया 2016। भाई एक यहाँ पर ये एरर हुआ है कि वैल्यू ऑफ 8C4 जो होती है वो 70 होती है, तो ये पहले हम ये ठीक कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ 8C4 इज 70, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 420, और 7 6 जा 42, ये भी हो जाएगा 420, ये भी हो जाएगा 420। अब जो हमारा आंसर होगा वो इन सबका टोटल होगा, तो देखो वैल्यूज क्या है, 1800, 2520, 840, और 2520, 2016, देन 420, 840, और 420। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल हैव, देखो 0 0 0 0 6 6, और ये आ गया 6, तो ये हो गया 6, द नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 4 6, और 2 8 + 1 9, 9 और 2 11, और 4 15, और 2 17, ये हो गया 7 और 1, 8 + 1 9, या 8 और 8 16 कर रहे, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 4 31, 31 और 4 35, 35 और 8, ये हो जाएगा 43, तो 3 और 4 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11376, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11376, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11376, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि in 11376 ways we can select 15 questions as per given condition, and this is the final answer of this question. Now next question is from 31 Jan shift 1 2024. Question is the total number of words with or without meaning that can be formed out of the letter of the word distribution taken 4 letter at a time is equal to, okay. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वर्ड क्या है, अगर हम गिवन वर्ड की बात करते हैं, द गिवन वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज DISTRIBUTION। अब इसमें देखो सेम अल्फाबेट्स कौन कौन से, आई कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 1 2 3, आई 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, टी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड आर DSR, DSR, BUON, BUON, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आई कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, और बाकी है 1 2 3 4 5 6 7, और डिस्टिंक्ट वर्ड ये हो गए 7।
अब इसमें देखो अलग केस बन गए। केस वन हो गया व्हेन वी टू फोर जो वर्ड्स हमें अल्फाबेट्स लेने हैं उस वर्ड को बनाने के लिए, चारों के चारों डिफरेंट हो, चारों के चारों डिफरेंट हो। यानी कि यहाँ से एक आई आ जाएगा 1, यहाँ से एक टी आ जाएगा 2 और 7 ये। तो ये इट विल बी 9 C 4। और ये जो फोर डिफरेंट वर्ड्स है ये फोर पोजिशन पर रोटेट होंगे तो इनटू में होगा 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। 9 - 4 क्या होगा आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू में क्या होगा 4 फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया? ओके। 9 5 4, अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वट वी विल हैव 8 7 जा 56 एंड 9 6 जा 54। अब देखो 56 × 54, 4 6 जा 24, 5 4 जा 20 और 22, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28। तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 2 हो जाएगा 10, 3024। तो ये हो गया 3024, 3024। ये हो गया केस 1। अब आता है केस 2 पर। अब आता है केस 2 पर। केस 2 में क्या करते हैं, तीन अल्फाबेट्स हम आई ले लेते हैं, तीनों 3 आई को हम एक साथ ले लेते हैं। अच्छा 3 आई एक साथ हो गए। अब डिफरेंट वर्ड्स कितने हो गए, बाकी के वर्ड्स कितने हैं, एक यहाँ से टी और ये 7, ये 7 और 1 8। बाकी के जो 8 अल्फाबेट है उसमें से कोई भी एक वर्ड। अब देखो 3 आई को हम वन वे में चूज कर सकते हैं और 8 C 1 का मतलब हो गया 8। अब ये जो 4 अल्फाबेट्स है साथ में क्या है, ये जो 4 अल्फाबेट्स है टोटल, इसमें आई जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये केस होगा आपका। तो ये हो जाएगा 8, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 32 वेज में हो जाएगा। अगर हम 3 आइज को एक साथ रखते हैं, 4 अल्फाबेट्स में हम 3 आइज लेते हैं तो 32 वर्ड्स बनेंगे। 32 वेज में हम चूज कर सकते हैं 4 वर्ड्स के, 4 अल्फाबेट्स के वर्ड्स को। अच्छा तीसरा केस क्या होगा, 2 आइज एंड 2 टीज, बस 4 वर्ड्स हम ये ले रहे हैं। अब 3 आइज 2 आइज चूज करना वन वे में, ये ग्रुप हो गया एक, और ये 2 टी का ग्रुप हो गया 1। और ये जो 4 वर्ड्स है ये हो गया 4 फैक्टोरियल। आई 2 बार रिपीट हो रहा है, टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इट विल बी इक्वल टू 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल की जगह हम 2 कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 वे। चलो जी ये भी हो गया। अब आता है केस 4। केस 4 में क्या होगा, इधर वी विल टेक 2 आई और यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और है 2 टी। अब देखो ये हो गया, यानी कि 2 वर्ड्स तो यहाँ से आ गए, 2 वर्ड से आ जाएंगे, बाकी के जो 8 वर्ड है 2 वहां से आएंगे। अब दो, इन दोनों में से कोई एक, तो 2 C 1 और ये हो गया 8 C 2। और इनटू में 2 वर्ड से और 2 वर्ड से, इनटू में क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आई या 2 टी जो भी होंगे वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2 C 1 × 8 C 2, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का हो गया 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, राइट। अब 2 C 1 कितना हो जाएगा, 2 C 1 हो जाएगा 2। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 7 × 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा। और अब इस 2 को हम 2 × 1 ही कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो 8 7 6 फैक्टोरियल हो गया, इंटू में क्या हो गया 2 3 जा 6 हो गया, अपोन में हो गया 6 फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और 7 6 जा 42। तो 42 × 16, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 25, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 2 7 6 72 वेज, 672 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स
क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी पे लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? ये होगा 672 प्लस, इसमें हम ऐड करेंगे +6 +32 +3024 +6 +32 +3024, तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 2 कितना होगा 14, और 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना होगा 13, 7 हो जाएगा 3724, यानी कि हम 3734 फोर अल्फाबेट्स को यूज करके, फोर अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स बनाएंगे वो कितने वर्ड्स बनेंगे 3734 फ्रॉम द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The next question is from 31 Jan shift 2 2024. The number of ways in which 21 identical apples can be distributed among 3 children such that each child get at least 2 apple. First of all देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है each child get at least 2 apple. Say these are the 3 child. Child 1, second child and 3. As per question each child will get at least 2 एप्पल, तो ये तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे. अब 21 में से 6 एप्पल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बाकी कितने रह गए 15. अब 15 एप्पल्स को, अब केस क्या बनता है 15 एप्पल्स को 3 डिफरेंट चाइल्ड में हम कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि एन आइडेंटिकल आइटम्स को आर डिफरेंट पर्सन में हम कितनी वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, यहाँ हम लगाएंगे वैगर मेथड. वैगर मेथड में क्या होता है एन, by Wager method it will be equal to n plus r minus 1 c r minus 1, where n is the number of identical items. The value of n is here 15, value of r 3 minus 1 c r minus 1, 3 minus 1 कितना हो जाएगा 2, 15 plus 3 18 minus 1 ये हो जाएगा 17 c2. अब 17 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, एंड इट विल बी इक्वल टू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल हो गया 2, और 15 फैक्टोरियल इंटू में आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 136, यानी कि 136 वेज में we can distribute 21 identical apples among 3 children. 136. So right answer is option 4, and this is the final answer of this question. Trigonometric ratio and identities के जो जनवरी 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2024 फर्स्ट फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन इज if tan a is equal to 1 by root x, within bracket x square plus x plus 1, tan b is equal to root x upon root x square plus x plus 1, and tan c is equal to x raised to power minus 3 plus x raised to power minus 2 plus x raised to power minus 1 whole power 1 by 2, then a plus b is equal to, and these are the option. These are the option. We know that tan within bracket a plus b is equal to what? It is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Right. Now, as per question, these are the value of tan A and tan B. Okay. So, in place of tan A, we will write 1 by square root of x within bracket x square plus x plus 1, right? And in place of tan B, we will write root x upon root x square plus x plus 1. Now see, can I say that this value can be written as root x into root x square plus x plus 1, right? तो आइडियली मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं that
we can write it as root x into root x square प्लस एक्स प्लस वन. क्लियर हो गया? ठीक है. देन इन डिनोमिनेटर 1 minus 10a. Write down the value of 10a. Again we can write it as 1 upon root x into root x square plus x plus 1, right, into 10b. 10b is root x upon root x square plus x plus 1. Is it clear? ठीक है. Okay. Now the next step, what we will have in numerator. तो जब आप यहां से एलसीएम लोगे, while taking LCM from numerator, what we will have? The LCM will be root x into root x square plus x plus 1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इट विल बी व्हाट 1 प्लस रूट root x square plus x plus 1 will be cancelled out with this value, and then root x into root x, it will be 1 plus x. It will be 1 plus x. This is the value which we will have from numerator, and in denominator we will have 1 by 1 minus. देखो जब आप 1 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी रूट एक्स, इट विल बी रूट एक्स. और कहने से इधर हम इसको डायरेक्टली कैंसिल ही कर देते हैं. देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं 1. सो इट विल बी 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. वट वी विल हैव? इट विल बी x square plus x plus 1, right? It will be x square plus x plus 1. Okay. Now what we will have? In numerator we will have x plus 1 upon root x within bracket root x plus x plus 1, right? And in denominator what we will have? The LCM will be x square plus x plus 1. X square plus x plus 1. And when we multiply this value with 1, it will be x square plus x plus 1 and then minus 1. So what we will have from here? 1 and 1 will be cancelled out. So it will be equal to, in numerator we will have x plus 1 upon root x into root x square plus x plus 1, right? And from denominator what we will have? After this fraction will be reciprocated, so it will be like x square plus x plus 1, and in denominator we will have x square plus x, which can be written as x within bracket x plus 1, x plus 1, right? Okay, so it will be equal to this value. Now what we will have? See, x plus 1 and x plus 1 will be cancelled out. X square plus x plus 1 having power 1, and in denominator we will have x square plus x plus 1 with whole power 1 by 2, with whole power 1. देखो इसकी जो पावर है वो क्या है? x square plus x plus 1 होल पावर 1 by 2. नाउ बेस सेम है. अगर बेस सेम होता है और अगर डिवाइड होती है वैल्यू और बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है. तो व्हाट वी विल हैव? इट विल बी लाइक x square plus x plus 1 होल पावर 1 minus 1 by 2. तो 2 minus 1 क्या हो जाएगा? 1 by 2. इट मीन्स after solving these two values, what we will have? X square plus x plus 1 whole power 1 by 2
whole power 1 by 2, and in denominator we will have x into root x, x into root x. अब देखो x into root x, तो रूट एक्स इंटू एक्स, एंड दिस एक्स इट कैन बी रिटन, अगर मैं एक्स को रूट के साथ ही लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स क्यूब। भाई जैसे ही एक्स इस रूट के साथ जाएगा, जैसे देखो ये ए है और ये रूट ए है, अगर आप ए को रूट के अंदर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। इसी तरह से एक्स रूट एक्स विल बी इक्वल टू रूट एक्स क्यूब। तो बेसिकली डिनोमिनेटर वी कैन राइट इट एज रूट एक्स क्यूब, रूट एक्स क्यूब। अब देखो न्यूमरेटर में भी पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी पावर कितनी है, 1/2। सो वी ओवरऑल वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 upon x raised to power 3 and whole power 1/2. Now we know that we can separate the numerator. So what we will have, x square by x cube plus x upon x cube plus 1 upon x cube, and it will be whole power 1/2. And after solving this we will have x raised to power minus 1 plus x raised to power minus 2 plus x raised to power minus 3 whole power 1/2. Overall it can be written as x raised to power minus 3 plus x raised to power minus 2 plus x raised to power minus 1 whole power 1/2. This is equal to tan c, so it means this value will be equal to tan c. It means what we have, the final result is that tan within bracket a plus b is equal to tan c, which means a plus b is equal to c. A plus b is equal to c. It has been asked on 30th Jan shift 2. Question क्या है, for alpha beta belongs to 0 comma pi by 2. Let 3 sine within bracket alpha plus beta is equal to 2 sine within bracket alpha minus beta. And a real number k be such that tan alpha is equal to k tan beta. Then the value of k is, and these are the option. Then the value of k is, then these are the option. So देखो first of all, what has been given in the question, that 3 sine within bracket alpha plus beta is equal to 2 sine within bracket alpha minus beta. Now we know that we will use here two identities. First one is sine alpha plus beta, which is equal to sine alpha plus beta already क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं इसको a plus b लिख देता हूं, sin a plus b, sin a plus b which will be equal to sin a cos b plus cos a sin b, and sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Okay, so can I say that left hand side 3 sin alpha plus beta will be what, sin alpha on the basis of this identity, sin alpha cos beta plus cos alpha and sin beta, and it is equal to 2 within bracket sin alpha minus beta, that is sin alpha cos beta minus cos alpha and sin beta. Is it clear? ठीक है, now it will be 3 sin alpha cos beta plus 3 cos alpha sin beta equal to 2 sin alpha cos beta and minus 2 cos alpha sin beta. Is it clear? ठीक है, now 3 sin alpha cos beta and minus 2 sin alpha cos beta, इसको अगर आप यहां शिफ्ट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी sin alpha cos beta, and on right hand side minus 2 cos alpha sin beta, and when it shifted to the right hand side it will be like minus 3
cos alpha and sin beta, right? So what we will have, sin alpha cos beta is equal to -2 -3 -5 cos alpha sin बीटा, राइट। अब देखो cos अल्फा को यहां शिफ्ट कर दो तो sin अल्फा बाय cos अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू -5, एंड cos बीटा को यहां शिफ्ट कर दो तो sin बीटा बाय cos बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन था tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दैट tan अल्फा is equal to k tan beta, then what will be the value of k? So we can say that k is equal to -5. K is equal to -5, so the value of k will be -5, and this is the final answer of this question. से जो भी क्वेश्चन आए थे आज हम उनका एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 2024-27 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, number of positive real values of x satisfying tan inverse x plus tan inverse 2x equal to pi by 4, and these are the option, and these are the option। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समझने वाली बात ये है that we know that tan inverse a plus tan inverse b, बट अगर आप इक्वेशन देखो तो क्या, tan inverse x plus tan inverse 2x, and it is equal to what, it is equal to pi by 4। so we can use the formula or identity tan inverse a plus tan inverse b, tan inverse a and tan inverse b, which is what, which is tan inverse within bracket a plus b, that is x plus 2x upon 1 minus ab, that is x into 2x, and it is equal to what, it is equal to pi by 4, it is equal to pi by 4। now this tan inverse when shifted to the right hand side, we will have x plus 2x क्या हो जाएगा, 3x upon 1 minus 2x square, and it will be equal to tan pi by 4, it will be equal to tan pi by 4। finally what we will have, 3x upon 1 minus 2x square, tan pi by 4 is 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बट वी विल हैव 3x विल बी इक्वल टू 1 minus 2x स्क्वायर, राइट। अब इसको आप यहां शिफ्ट कर दो तो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3x, 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो -1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। अब देखो डायरेक्टली तो ये होगा नहीं फैक्टराइज, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x विल बी इक्वल टू व्हाट, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, तो -b दैट इज -3 प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 -4ac माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 + 8 दैट इज 17 बाय 2a। तो x की बेसिकली देखो दो वैल्यू आ रही है, -3 प्लस रूट 17 बाय 4 एंड -3 माइनस रूट 17 बाय 4। अब देखो ये वैल्यू होगी नेगेटिव, और क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, considering only the principal values of inverse trigonometric function, the number of positive real values, positive real values, तो positive real values तो एक ही आ रही है। अगर हम पॉजिटिव रियल वैल्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव रियल वैल्यूज एक ही आ रही है, -3, बिकॉज रूट 17 4 पॉइंट समथिंग होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो कितनी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, 1, तो राइट आंसर विल बी 1, दैट इज ऑप्शन 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 29 Jan shift 2। Question is let x equal to m by n, mn are co-prime natural numbers. Be a solution of the equation cos within bracket 2 sin inverse x equal to 1 by n. And let alpha beta where alpha is greater than beta be the roots of the equation mx square minus nx minus m plus n equal to 0. Then the point within bracket alpha beta lies on the line, and these are the option. These are the option. So first of all, given equation is, here given equation is cos within bracket 2 sin inverse x equal to 1 by 9. Now what we will do here, let sin inverse x equal to theta, which implies x is equal to sin theta,
अब साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर हम थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1/9. Now we know that cos 2 theta. We know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sine square theta, which implies we can say that 2 sine square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. And what does it mean? It means that 2 sine square theta 2 sine square theta will be equal to 1 minus cos 2 theta. Cos 2 theta की वैल्यू क्या है, 1/9, तो it will be 1/9. तो 9 minus 1 क्या हो जाएगा, 8/9. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 4/9. तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू +-2/3. साइन थीटा विल बी इक्वल टू +-2/3. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, let x is equal to m/n where mn are co-prime natural numbers be a solution of the equation. Be a solution of the equation. तो देखो, as per question alpha is greater than beta with the roots of the equation. With the roots of the equation. तो देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, साइन थीटा हेयर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2/3. हेयर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2/3. वाई? बिकॉज नेचुरल नंबर की बात हो रही है और साइन थीटा क्या एक्स है, एंड एक्स इज इक्वल टू 2/3. एज पर क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू m/n. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ mx square minus nx minus m plus n equal to 0. Now we have to find the value of mx square minus nx minus m minus m plus n equal to 0. देखो in place of m we will put 2, so it will be 2x square. In place of n we will put 3, so it will be minus 3x. Again minus 2 plus 3 will be equal to 0. Finally what we will have, 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. Plus 1 equal to 0. अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2x square minus 2x and 2 1 जा 2 minus x plus 1 equal to 0. Now 2x common, it will be x minus 1. Minus 1 common, x minus 1 equal to 0. Finally what we will have, देखो कॉमन फैक्टर क्या है आपका, x minus 1. Another factor is 2x minus 1 equal to क्या हो जाएगा, 0. It means x will be equal to 1 और x will be equal to 1/2. अब as per question अल्फा is greater than बीटा. जो रूट्स है उसमें जो अल्फा है वो बीटा से बड़ा है. इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा विल बी इक्वल टू 1 एंड बीटा विल बी इक्वल टू 1/2. तो 1 और 1/2, तो जो यहाँ पे जो पॉइंट है, देन दिस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1,1/2. अब ये किस इक्वेशन पे लाई करेगा, देखो अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे रखोगे तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा +2 5, तो इसको तो इस पर तो लाई करेगा नहीं. यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 -4, इस पर भी लाई नहीं करेगा. 3 1 जा 3 और -1, इस पर भी लाई नहीं करेगा. यहाँ देखो x की जगह 1 रखो, 5 1 जा 5 +4 9, ये आपका आंसर होगा. जब आप x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 1/2 रखोगे, इट विल बी इक्वल टू 9 which is equal to the right hand side. So this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now the next question is, and this question is from 31 Jan shift 1 2024. Question is, for alpha beta gamma not equal to 0, if sin inverse alpha plus sin inverse beta plus sin inverse gamma equal to pi, can I say that sin inverse alpha pi/3, sin inverse beta pi/3, sin inverse gamma pi/3? In that case it will be equal to pi. In that case it will be equal to pi. Then alpha plus beta plus gamma into alpha minus beta, gamma plus beta is equal to 3 alpha beta. Then gamma is equal to, देखो इन दिस केस साइन इनवर्स अल्फा, अगर हम ये कहते हैं कि साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू pi/3, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू साइन pi/3 and that is √3/2.
√3/2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? √3/2। √3/2 और गामा भी क्या होगा? √3/2, सभी की वैल्यू सेम है। और यहाँ अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? √3/2 माइनस √3/2 और प्लस क्या हो जाएगा? √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितने √3/2 हो गए? 3। और इनटू में भी क्या हो जाएगा? √3/2। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो? इट वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 3। √3/2 को अगर आप अल्फा लेते हो 3 अल्फा स्क्वायर भी हो सकता है। √3/2 की जगह अल्फा और बीटा रखते हो तो इट विल बी इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है। राइट, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दैट केस गामा विल बी इक्वल टू। अब अगर हम गामा की बात करते हैं तो देखो साइन इनवर्स गामा इज इक्वल टू व्हाट? पाई/3। देन गामा इज इक्वल टू क्या? क्या होगा? साइन पाई/3 होगा। इट विल बी इक्वल टू साइन पाई/3, और साइन पाई/3 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो गामा इज इक्वल टू √3/2 विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन। गामा विल बी इक्वल टू √3/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question, and this question is from 31st Jan shift 2 2024. Question is if alpha is equal to sin inverse sin 5 and if a is equal to sin inverse sin 5 and b is equal to cos inverse cos 5, then a square plus b square is equal to। देखो अगर आपको sin inverse sin x का ग्राफ और cos inverse cos x का ग्राफ, अगर यू आर फैमिलियर विद दीज टू ग्राफ, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो साइन इनवर्स साइन 5 अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आता है। इस तरह से आपका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनता है। दिस इज 0 एंड दिस इज पाई/2 एंड दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई/2 एंड दिस इज 2 पाई। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है। अब देखो बात हो रही है साइन इनवर्स 5, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है वो 5 है। अब देखो 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? 3 पाई, पाई क्या हो गया? 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 9.42/2। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 4.7 समथिंग आएगा। 4.7, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 5 है, एक्स जो है यहाँ पर, एक्स क्या है हमारा? 5। इट विल लाई बिटवीन पाई, इट विल लाई बिटवीन 3 पाई/2, इट विल लाई बिटवीन 3 पाई/2 एंड 2 पाई, यानी कि यहाँ लाई करेगा इस लाइन पर। दैट इज 2 पाई - x। तो कैन आई से दैट a इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, और x की जगह क्या आ जाएगा? 5। तो a की वैल्यू तो आ गई 2 पाई - 5। a की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई - 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। वैल्यू ऑफ a इज 2 पाई - 5। इसी तरह से देखो अगर हम बात करते हैं b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5, b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5। अब देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? वैल्यू ऑफ ए इज 2 पाई - 5। नाउ अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ की। तो देखो अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ये कुछ इस तरह से बनता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस, वेयर दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। अगेन ये जो ग्राफ है आपका, अगेन 5 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या? 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है। तो देखो इसमें भी जो वैल्यू है पाई और 2 पाई के बीच में ही लाई करेगी एक्स की। तो देखो इस रीजन, लेकिन देखो ये जो लाइन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे 2 पाई - x नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? x - 2 पाई, नेगेटिव रीजन। अब देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ b इज x - 2 पाई, वैल्यू ऑफ b इज x - 2 पाई। तो वैल्यू ऑफ b लिख लेते हैं x - 2 पाई, वैल्यू ऑफ b इज x - 2 पाई।
अब आपको क्या फाउंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर क्या होगा, 2 पाई - 5 होल स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर क्या होगा, x - 2 पाई, ये भी होल स्क्वायर होगा। अब देखो होल स्क्वायर है, तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं बिकॉज ऑफ दिस होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई - x, का मतलब 5। इसका मतलब both a square and b square have same value. It means a square plus b square will be equal to 2 pi minus 5 whole square plus 2 pi minus 5 whole square, which will be equal to 2 into within bracket 2 pi minus 5 whole square. So it will be equal to 2 a square plus b square, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50। 8 pi square minus 45 plus 50, that is option, this is the right answer of this question. 8 pi square minus 45 plus 50, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.